आज हम बात करने वाले हैं उस समुद्री रास्ते की जिसे दुनिया की तेल वाली नस कहा जाता है। क्या सच में ईरान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसकी मुट्ठी में आ सकती है? क्या दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब युद्ध का मैदान बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये रास्ता सच में बंद हो गया तो क्या इसका असर सीधे भारत की जेब, रसोई और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? आज की कहानी सिर्फ एक समुद्री रास्ते की नहीं है, ये कहानी है तेल, ताकत और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की। इससे पहले अगर आप दुनिया की ऐसी ही बड़ी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है क्या। नक्शे में देखिए तो उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई के बीच एक पतला सा समुद्री रास्ता दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसकी चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 33 से 39 किलोमीटर है, लेकिन असली हैरान करने वाली बात यह है कि बड़े जहाजों के निकलने के लिए जो सुरक्षित रास्ता है वो सिर्फ करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। यानी पूरी दुनिया के विशाल तेल टैंकर इसी 3 किलोमीटर की पतली गली से गुजरते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और करीब 20% LNG यानी रसोई गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, इन सभी तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रास्ते से निकलकर एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अचानक रुक सकता है। यही वो जगह है जहां ईरान की ताकत छिपी हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उत्तरी किनारे पर ईरान की सेना और नौसेना मौजूद है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने का फैसला कर ले तो दुनिया के पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। जहाजों को फिर अफ्रीका के चारों तरफ घूमकर लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च 50% तक बढ़ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। सामान पहुंचने में कई हफ्ते ज्यादा लग सकते हैं। यानी असर सिर्फ तेल पर नहीं पड़ेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया है और सिर्फ रूस और चीन के जहाज़ों को निकलने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। अब तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या बड़ी नौसेना ने ये पुष्टि नहीं की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद कर दिया गया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस इलाके में तनाव बढ़ गया है और कई बार ईरान चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% से ज़्यादा कच्चा तेल और करीब 80% गैस मध्य पूर्व से खरीदता है और इस सप्लाई का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर ही आता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत को महंगा तेल, महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी गैस तीनों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में कई भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज़ों पर भारतीय नाविक काम करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि ईरान ने खास तौर पर भारतीय जहाज़ों को रोका है। फिर भी तनाव बढ़ने की वजह से वहाँ काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सच में बंद हो जाता है तो अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत, चीन सभी देशों की ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी। और इतिहास बताता है कि जब तेल की सप्लाई खतरे में पड़ती है तो बड़े युद्ध भी हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका की नौसेना हमेशा इस इलाके में तैनात रहती है। भारत हमेशा से एक संतुलित विदेश नीति अपनाता आया है। भारत की दोस्ती अमेरिका से भी है, रूस से भी है और ईरान से भी है। इसी वजह से भारत अक्सर ऐसे संकटों में न्यूट्रल स्टैंड लेता है। लेकिन अगर भविष्य में इस इलाके में तनाव और बढ़ता है तो भारत के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो जगह है जहां से गुजरती है दुनिया की ऊर्जा, दुनिया का व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्था। अगर ये रास्ता शांत रहता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती रहती है, लेकिन अगर यहाँ युद्ध की आग भड़कती है तो उसका असर हर देश और हर इंसान की जेब तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया कूटनीति से इस संकट को संभाल पाएगी, या फिर ये तनाव सच में किसी बड़े युद्ध की शुरुआत बनेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।